हम जिंदगी को क्या मानते हैं इसके बारे में हमारा अपना कोई ख्याल ही नहीं होता। अगर ऐसे समझें कि ये पूरा जीवन विशेष तौर से कुछ चीज़ों से मिलके बना है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे विचार सब मिलाकर जिंदगी को कंप्लीट करते हैं। अगर हम एक भी पहलू पर ध्यान देना बंद कर दें तो निश्चित तौर से दूसरे पहलू पर इफेक्ट आएगा। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी में स्टीयरिंग हट जाए तो भी उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं, उसकी वायरिंग हटा दी जाए तो भी उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं। उस गाड़ी को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उसको पूरी तरीके से समझा जाए, उसकी वायरिंग को सही किया जाए, उसकी स्टीयरिंग आपके प्रॉपर हाथ में हो, क्लच और ब्रेक आपको पता हो। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। आप ऐसे समझें कि ये शरीर एक गाड़ी है, जो हमारा जीवन है वो एक गाड़ी है। माइंड जो है वो हमारी स्टीयरिंग है और विचार उसकी वायरिंग। अगर इन सब में से एक तारतम्य बिठा दिया जाए तो जीवन संपूर्ण रूप से उत्साह से भी भरा होगा, उमंग होगी और आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। पर हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस मूलभूत स्ट्रक्चर को बिना समझे इसे चलने देते हैं। कभी हम दुख का जीवन जी रहे होते हैं, कभी कुछ पल हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, कभी हम बीमार हो रहे हैं, कभी फिर हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू यानी हमारे मन की स्थिति के बारे में हम अनभिज्ञ बने रहते हैं। हमारा मन जो कि एक सशक्त टूल है, बहुत पावरफुल है, उसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते। इसे ऐसे समझें कि आप सारा दिन आपके पास हज़ारों रुपए हैं और आपको अगर ये नहीं पता है कि आपको किस पर खर्च करना है तो शाम तक वो हज़ारों रुपए खर्च तो हो जाएंगे। लेकिन यदि शाम को बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ें आपने व्यर्थ में खरीद ली और कितनी चीज़ें आवश्यक थी। वैसे ही यदि हम चिंतन पर चले जाएं तो मन की इन अद्भुत शक्तियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात जो समझने जैसी है वो ये जो मैंने शब्द कहा कि मन की शक्तियाँ। हम जो भी जीवन में हैं, आज आप जो भी हैं, वो सिर्फ आप अपने मन की शक्ति के उपयोग के कारण है। यदि आप दुखी हैं तो भी आप अपने मन की शक्ति के दुरुपयोग के कारण दुखी हैं। यदि आप आनंद में हैं तो भी आप अपने मन की शक्ति के उपयोग के कारण आनंद में। हम उपयोग कैसे करें इसके बारे में थोड़ा चिंतन करने जैसा है। इसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं, मन का विज्ञान। अर्थात मन में विचारों के जरिए कितनी सारी मिसबिलीव भर गए हैं, कितने सारे अडॉप्टेड थॉट्स, अडॉप्टेड फ्रेम्स हमारे जीवन में आ गए हैं। इनके बारे में यदि हम चिंतन करें तो ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। और ये उपयोग अनुपयोग की समझ हमारे जीवन में बहुत कुछ लाती है। इसे ये अगर आप ये कहें कि अगर आप गरीब हैं तो इसमें भी मन की अनुपयोगिता ही पता पड़ रही है। मन किस तरीके से विकृति की ओर जा रहा है, किस तरीके से दूसरों पर फोकस्ड होकर काम कर रहा है, किस तरीके से आपकी एनर्जी को आप दूसरी तरफ डाइवर्ट करके अपने लिए जो एनर्जी उपयोग करनी थी उससे वंचित हो जाता है। ये सारा का सारा खेल हमारे जीवन में चलता रहता है। अगर हम बात करें एक मनोवैज्ञानिक आधार पर तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं कि अनुभव है, व्यवहार है, हमारी मेंटल प्रोसेस जो विचारों को करने की है, वो समाज, संस्कृति, आसपास का वातावरण, हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और हमारे डिसऑर्डर्स। इन सब के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा। हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है कि वो हर चीज़ को कैसे लेता है।
जैसे ही हम कोई भी शब्द बोलते हैं, वो शब्द जब दिमाग सुनता है तो उसकी इमेज उसके साथ होती है। इसे ऐसे समझे कि यदि छोटे से बच्चे को आपको गाय शब्द का सिखाना है कि गाय क्या होती है, तो सबसे पहले आपको गाय को दिखाना पड़ेगा। हमारा दिमाग हर चीज़ को एक इमेज की लैंग्वेज में समझ रहा होता है। तो पहली स्थिति कि थॉट जैसे ही आया उसकी एक इमेज डेवलप हो जाती है। अब उस इमेज के साथ हम अपनी मानसिक प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अब वो जो इमेज है वो हमें सिखाई गई है कि ए मतलब ए की एक इमेज बनी हुई है, बी मतलब बी की एक इमेज बनी हुई है, गाय की अपनी एक इमेज है जिसे ब्रेन पकड़ लेता है और जैसे आप गाय बोलते हैं वो उस इमेज को प्रकट कर देता है। दूसरी जो स्थिति है कि उसका वो एक वीडियो बनाने लगता है और वीडियो बनाने की प्रक्रिया वो आसपास के वातावरण से या आपने सुनकर, समझकर, पढ़कर जो जो उन सब चीज़ों की या उस स्पेसिफिक चीज़ की आपने जो परिभाषाएं सुनी हैं, उन परिभाषाओं को मिलाकर वो एक वीडियो प्ले करता है। और उन परिभाषाओं की जो शक्तियाँ आपने अपने दिमाग को समझाई है, जो बताई है, वो उन शक्तियों के साथ आपके दिमाग में वीडियो प्ले होने लगता है, जो आप रियलिटी मान लेते हैं। अगर मैं इसे ये कहूँ कि आप जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपका अपना चुनाव नहीं। आपको जो सिखाया गया है आप सिर्फ उसे प्ले होने दे रहे हैं और आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है कि आपका मन जैसे चाहे किसी भी तरीके की इमेज उठाकर उसका वीडियो बनाकर उसकी पावर प्रोजेक्शन के साथ आपके साथ जैसे चाहे वैसे खेले। इसका सबसे पहला प्रभाव जो आता है वो आता है हमारे हार्मोन्स पर। और हार्मोन्स जिस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव नर्व सिस्टम पर। और आप सब जानते हैं कि नर्व सिस्टम पर इफेक्ट आने का मतलब आपका संपूर्ण बॉडी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ये जो प्रभाव है ये हमें जीवन भर परेशान करता रहता है। इसे ऐसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने अगर ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ संकट आने वाला है, और आपके दिमाग ने कैसे पकड़ा है, मेरे जीवन में, अर्थात अपने अस्तित्व को सबसे ऊपर लाए। उसके बाद संकट आने वाला। संकट का हमारे दिमाग में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। संकट हमें मृत्यु तक के संकट दिखा सकता है और वो सारी परिभाषाएं मिक्स होकर हमारे दिमाग को डर से भर देगी। वो जो डर है वो हमारी एनर्जी हो गया और वो एनर्जी लगातार हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती है। इस तरीके से जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमारा दिमाग ऐसे ही प्रोसेस कर रहा होता है और हमारे जीवन को चला रहा होता है। जैसे आप दिमाग कहें या मन, पर इसकी इतनी शक्ति है कि यदि आपने सही इमेज उठाकर उसका सही वीडियो बनाया, उस वीडियो की सही पावर को प्रोजेक्ट किया, तो आपके जीवन में असंभव कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपने गलत इमेज उठाई, गलत प्रोजेक्टेड वीडियो बनाया और उस प्रोजेक्टेड वीडियो की पावर जो आपने दूसरों से डर के साथ सुनी हुई है, डर के प्रोजेक्शन के साथ सुनी हुई है, अगर वो आपने उसको प्ले कर दिया तो आपके जीवन की कार्य क्षमता पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। फिर आप कुछ भी करें, सफलता मिलने के चांसेस ना बराबर हो। तो सफल और असफल होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत कि हमारा मन इस प्रोसेस को कैसे कर रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके की इमेज का वीडियो बना रहे हैं, उसका प्रोजेक्टेड पावर बना रहे हैं, उसे प्ले होने दे रहे हैं। कितने समय तक प्ले होने दे रहे हैं, उतने समय तक हमारी जीवन ऊर्जा खत्म होती जा रही है, उपयोग होती जा रही है और वो मन उस जीवन ऊर्जा का उपयोग करके हमारे ही जीवन का नाश कर रहा है। मन बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है अगर हमें समझ आ जाए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। आगे के कुछ वीडियोस में हम इसकी बात करेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है। डिटेल में बने रहें।